सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने एक सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु ने हमसे बातचीत करने के लिए जो यह अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु को। आज कुछ वचनों के बारे में हम मनन करेंगे। परमेश्वर हमें कुछ निर्देश, कुछ आज्ञा हमारे जीवन में प्रभु ने दिए हैं। हम उन पर कितना चलते हैं या नहीं चलते हैं, अगर नहीं चलते तो उनका परिणाम हमें क्या हमारे जीवन में भुगतना पड़ता है, और अगर हम चलते हैं तो हम उनके आशीषों के वारिस होते हैं। ये सारी बातों को आज वचन के माध्यम से देखेंगे। आइए हम थोड़ा समय वचनों को मनन करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, थोड़ा समय वचन मनन करने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक बातों का नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सुनने वाले सभी भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके आत्मिक कानों को, मन को खोल दीजिए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, जिस आत्मा के द्वारा ये वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। हर एक परिस्थिति की स्थिति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का वचन है व्यवस्था विवरण 5 का 6 से 9 तक थोड़ा हम देखेंगे। पहले तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास तब के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हाय वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप हम सभी को आशीषित का अनुग्रह कीजिए, बातचीत कीजिए प्रभु जी। जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखेंगे, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए प्रभु हम सभी के आत्मिक कानों को खोल दीजिए। मुझे भी प्रभु हालेलुया शक्ति बल दीजिए प्रभु। मुँह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए प्रभु। जैसे मूसा के हालेलुया प्रभु जी, यशा के हालेलुया मुँह को प्रभु आपने अग्नि से छुआ प्रभु हालेलुया प्रभु जी। मेरे होठों को प्रभु आपके अग्नि से छूकर शुद्ध पवित्र कीजिए प्रभु। वही शब्द निकलने पाए जो आपके भेड़ों को प्रभु, आपके लोगों को आप देना चाहते हैं प्रभु। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे यहाँ पर लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। इजरायली मिस्र में गुलामी में थे, बंधन में थे। प्रभु उनको वहां से निकाल कर लेकर आया। फिरौन के सामने प्रभु ने मूसा को क्या बोलने के लिए कहा? तू उससे बोल मेरे लोगों को छोड़ दे ताकि ये मेरी आराधना करें। प्रभु उनको वहां से निकालने का पर्पस क्या था, कारण क्या था? कि प्रभु के लोग प्रभु की आराधना करें। मिस्र में बहुत कुछ वहां पर होता था जो कि वो भी वहां पर उनके साथ में रहते हुए कर रहे थे, क्योंकि कई वर्षों से वो वहां पर रह रहे थे, तो उनके रीति रिवाज को भी उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। इसलिए प्रभु नहीं चाहता था मेरे चुने हुए लोग, मेरी चुनी हुई प्रजा ये सारी बातों को करे। इसलिए प्रभु उनको वहां से निकालने के लिए मूसा को निर्देश देता है। मूसा को प्रभु ने चुना। जैसे कि नीचे के वचन में हम पढ़ते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। प्रभु ने सख्त निर्देश दिए थे, मुझे छोड़कर
किसी को परमेश्वर नहीं मानना। लेकिन मिस्र में अनेकों भगवान थे, जल का भगवान था, अनेकों कई कई प्रकार के उनके देवता थे जिनकी वो लोग आराधना करते थे। लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था में स्पष्ट लिखा है कि ये सारी चीजों को तुम ना करना, लेकिन मिस्र में वो लोग सब कर रहे थे। इसलिए प्रभु कर रहे थे, साथ साथ वहां पर वो बंधन में भी थे। अगर हम आज किसी अधिकारी के बंधन में हैं या हम किसी के अधीन होकर काम कर रहे हैं, अगर हमारा मन उन चीजों को करने के लिए नहीं भी करता है तो हमें वहां पर जो हम काम कर रहे हैं वो बंधन और वो अधिकारी के अधीन रहते हुए वो हमें करना पड़ता है, चाहे वो हमारी इच्छा से हो चाहे स्वेच्छा से हो। हम अपनी इच्छा से तो नहीं करते हैं, लेकिन हम वहां पर एक काम कर रहे हैं, एक दास हैं, एक नौकर हैं, उस वजह से हम वहां पर वो सब चीजों को करते हैं। मिस्री लोग भी वहां पर, इजरायली लोग भी वहां पर मिस्र में रहते हुए सारे कामों को, बातों को कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि प्रभु ने उनको, इजरायली को इसलिए चुना कि मेरे लोग मेरी आराधना करें। लेकिन वहां जाकर वो अन्य लोगों की आराधना करना शुरू कर दिए। लेकिन क्या वो जब छुड़ाकर प्रभु उनको लेकर आ गया तब भी क्या वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं कि नहीं? हम थोड़ा इस बात पे भी थोड़ा आज मनन करेंगे। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। बहुत से लोग जैसे अभी आज सुसमाचार में बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे सारे पापों को उठा लिया है। ठीक है, प्रभु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया है, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। लेकिन क्या हम वो जो आज़ादी हमें मिली है, जो छुटकारा मिला है, क्या हम उसको सही मायने में अपने जीवन में लागू कर रहे हैं? जो हमें छुटकारा मिला है, जो हमें उद्धार मिला है, हम क्या वो उद्धार को अपने जीवन में कायम रखे हुए हैं क्या? क्या हमारा जीवन आज प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है क्या? जैसे प्रभु ने कहा, तू मुझे छोड़ किसी और को अपना देवता करके नहीं मानना। लेकिन मिस्र में सब हो रहा था वहां। आज भी हम देख रहे हैं लोगों ने तरह तरह के देवता बना के रखे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं तो बहुत सी घटनाएं हम देख रहे हैं, प्रभु को क्रोध दिलाने वाली घटनाएं हैं। प्रभु आज उनको ये सारी बातें प्रभु उनके सामने प्रकट कर रहा है। आज हम अपने चारों ओर देख रहे हैं कितने लोग जो प्रभु का बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लिए अपनी मर्जी के अनुसार देवता बना के रखे हैं, अपनी मर्जी के अनुसार वो लोग चल रहे हैं। आज उनको हम देखते हैं, जगह जगह हम देखते हैं आग लग रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उनके मन के अंदर है कि जैसे मूसा जब सीने पर्वत पर गया था आज्ञाओं को लेने के लिए, उन्होंने अपने लिए बछड़ा बना लिया और बछड़े को बोलने लगे यही हमारा देवता है। लेकिन क्या हुआ? वो बछड़ा उनको बचा पाया क्या? सारे लोगों को वहां पर जो वायदे का देश है वो पहुंच पाए क्या? नहीं। कितने लोग उसी समय नाश हो गए। वो नाच रहे थे, गा रहे थे बछड़े के सामने। आज भी बहुत से लोग बड़े बड़े हम देखते हैं इस तरह का वो लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन वो उत्सव मनाते मनाते बहुत से लोग नाश भी हो रहे हैं। जैसे वहां मिस्र से आते समय उन्होंने बछड़े को बनाया और उनको उसको कहा कि ये हमारा देवता है। क्या हमने ऐसे देवता अपने जीवन में बना के रखे हैं क्या? जैसे यहाँ वचन में लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। प्रभु ने सारी सृष्टि बनाई है,
हम सृष्टि की आराधना करना है कि सृष्टिकर्ता की आराधना करना है? हम किसको आदर देते हैं? एक व्यक्ति ने एक चीज को उसने बनाया है, तो उसके ऊपर बनाने वाले का नाम लिखा जाता है कि उस वस्तु का पहले उसका किसने बनाया है, किसका प्रोडक्ट है, किस कंपनी के माध्यम से बना है, उसका नाम लिखा जाता है। उसके नाम से वो चीज बिकती है, फिर उस चीज का नाम लिखा जाता है नीचे। तो हमको किसने बनाया है? हम क्या उसका नाम अपने जीवन में आगे लेकर चल रहे हैं? क्या वो सृष्टि जो बनाई है उस सृष्टि को हम आराधना कर रहे हैं? लेकिन प्रभु ने तो ऐसा नहीं कहा था। प्रभु ने कहा था तुम मेरी आराधना करो, क्योंकि सृष्टि बड़ी नहीं है, सृष्टिकर्ता बड़ा है। जिसने सृष्टि बनाई है वो बड़ा है, और वो कौन है? वो हमारा परमेश्वर है। एक वचन हम देखेंगे, थोड़ा इसका स्पष्टीकरण हमें मिलेगा। निर्गमन 32 का 1 से 4 तक। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटों और बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से ले लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। देखिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर नहीं मानना, लेकिन यहाँ पर जब लोगों ने देखा मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, आज भी हमारी कोई प्रार्थना का उत्तर मिलने में थोड़ा समय लगता है, तो हम शॉर्टकट रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं, ऐसी जगहों में जाने का प्रयास करते हैं जहां हमें जाने के लिए परमेश्वर ने मनाही की है। इजरायली लोग भी वही सेम काम कर रहे हैं। प्रभु ने जिन लोगों की आराधना करने के लिए मना किया है, ये उनकी ही आराधना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्योंकि मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अब मूसा के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। मूसा के द्वारा प्रभु उनको निकाल कर लेकर आया, अब मूसा के ऊपर वो लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि वो कहाँ गया। ऐसे ही हमारा भी जीवन है। अगर कुछ बातें हमें हासिल नहीं होती हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो हमारा जो विचार है, हमारी जो सोच है, वो इधर उधर भटकने लगती है। हम दूसरे तरीके से उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पर ये इजरायली कर रहे हैं। इन्होंने अपने लिए एक देवता बना लिया, बछड़ा बना लिया। हारून को भी उन्होंने बहुत प्रेशर डाला, वो प्रेशर में आके उसने वो काम किया, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था। आज भी अगर कोई कलीसिया में व्यक्ति सही तरीके से सही उसमें वचन के अनुसार से कलीसिया में अगर नहीं है, ये मान लीजिए वो कोई बड़ा आदमी है या कोई अच्छा मतलब ओहदे पर है, ये सोचकर हम उसको नहीं बोल पा रहे हैं, जो वो बोल रहा है, जो हमसे कराना चाह रहा है, हम उसके हिसाब से चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ऐसा हमारा होना चाहिए जीवन? हमें उसको उसी समय रोकना चाहिए। हारून को भी उनकी बातों को नकारना चाहिए था, लेकिन आज हम ना करने के लिए हम थोड़ा सा संकोच करते हैं। कलीसिया में कोई लेट आ रहा है या कोई आ ही नहीं रहा है, हम उनको पूछने का भी प्रयास नहीं करते। क्या डर हमारे अंदर रहता है? कलीसिया छोड़ के चले जाएंगे। हारून को भी उनकी बातों को
मानने के बजाय उनको समझाना चाहिए था, उनको ढाढ़स बतानी चाहिए थी। मूसा को प्रभु ने बुलाया है, वो आएगा, विश्वास रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां अपने विश्वास को डगमगा दिया और उनका साथ में हारून ने भी उसको साथ दिया। आज ही परमेश्वर के दास दासी कलीसिया में उनके सामने बहुत कुछ बातें होती रहती हैं। बहुत से लोग कलीसिया में समय पर नहीं आते, समय पर वो कुछ भी प्रोग्राम होएगा पहुंच नहीं पाते। उनको देख के बाकी लोगों का भी विश्वास थोड़ा सा कमजोर होना शुरू होता है। जब ये आ रहे हैं तो हम क्यों समय पर आए? उस समय हमको वो चीजों के बारे में स्टेप लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि वह हारून ने नहीं लिया उनके कहने से, और उनके जो भी सोने चांदी के उन्होंने वो आभूषण पहन के रखे थे उनका तो उसने बछड़ा ढाल के बना दिया। हम भी अगर कोई कलीसिया के हित में बात नहीं है, कलीसिया की हानि हो रही है, आत्मिक हानि हो रही है, आत्मिक नुकसान हो रहा है, हम मान लेते हैं, उसका हम विरोध नहीं करते। क्यों? ये कलीसिया छोड़कर चला जाएगा। वैसे भी तो उसका जीवन वो अंधकार की ओर लेकर जा रहा है, उसके साथ में और 10 लोगों को लेकर जाएगा अगर हमने उसको मना नहीं किया तो। हमें उस समय पर वो व्यक्ति को मना करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्री और बेटों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने अब उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उनके हाथों से लेकर एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना वो लोग करने लगे। हमें भी विचार करना बहुत जरूरी है। प्रभु में आने के बाद में प्रभु हमें क्या क्या निर्देश बाइबल वचनों के माध्यम से हमें दिए गए हैं, दासों के द्वारा दिए गए हैं, हमें उनका पालन करना अवश्य है। नहीं तो जैसे हम आगे देखते हैं, पूरा हम ये अध्याय पढ़ेंगे, मूसा जब वो तख्तियों को आज्ञाओं को लेकर आया, क्रोध में आकर उस तख्तियों को तोड़ दिया, कितने लोग उस समय मारे गए। आज भी बहुत से लोग हम देखते हैं, कितने मेले हो रहे हैं, मेलों में कितने लोग मारे जा रहे हैं। थोड़ा समय पहले वो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खूब ऐश मौज कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय वहां पर लोगों का परिवार से बिछड़ गया है, परिवार वाले परिवार को ढूंढ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये बाइबल में पहले से ही बताया गया है वचन के अनुसार। मुझे छोड़ किसी को तू अपना परमेश्वर नहीं मानना। अगर हम नहीं मानेंगे तो ऐसी विपदा आएंगी, ऐसी आपदा आएंगी, लेकिन मनुष्य फिर भी चैतन्य नहीं होता है, क्योंकि उनको अपनी परंपराओं को पूरा करना है। यहाँ भी अपनी परंपरा के उसमें सारी चीजों को कर रहे हैं, क्योंकि मिस्र में सब देख कर आए हैं, मिस्र में सब कुछ हो रहा था। आज भी हम दूसरों को देख के वही चीजों को करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम आसपास में आज देखें तो कितना सब कुछ हो रहा है। आज ये वचन के द्वारा हम देखेंगे तो सारी बातें जो इसमें लिखी हैं प्रभु के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, सब सही हो रही हैं। जैसे हम बछड़ा बनाकर नाच रहे गा रहे थे, आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं, सच्चे परमेश्वर की आराधना ना करते हुए, जिसमें कुछ जान नहीं कुछ नहीं, ऐसी चीजों की आराधना कर रहे हैं जो एक मनुष्य ने बनाया है। हारून ने उनको बना के दिया, अब वो उसको ही ईश्वर मान के आराधना कर रहे हैं। क्या हुआ? वो लोग वाचा के देश को पहुंचे, कनान में पहुंचे नहीं। हम एक वचन और देखेंगे, रोमियो 1:21 से 25 तक। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया।
वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सृष्टि की सेवा की, ना कि वो सृजनहार की जिसने इन सब चीजों को बनाया है। आज भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ये सब पशु पक्षी प्रभु ने किसके लिए बनाए हैं? मनुष्य के लिए, उनकी आजीविका, उनकी जीविका चलती रहे। लेकिन हम उनको ही ईश्वर करके उनकी ही आराधना कर रहे हैं, जबकि उनको सबको किसने बनाया है? जितनी पशु पक्षी हैं, रेंगने वाले, चार पैरों पर चलने वाले जीव जंतु, ये सब परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। लेकिन हम इनको ईश्वर करके अगर मानेंगे तो किसकी बातों का उल्लंघन कर रहे हैं? जैसे यहां पर 21 में लिखा है, उन्होंने परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन निर्बुद्धियों ने मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ऐसा करने के बाद वो अपने आप को बुद्धिमान भी बोल रहे हैं। देखो, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आज भी ऐसा हो रहा है। सब काम करके अपने आप को बुद्धिमान भी जता रहे हैं कि हम जो करें सही है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षी और चौपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों की समानता में बदल दिया। नाशवान मनुष्य, प्रभु या मनुष्य के विषय बोला। हम किसी मनुष्य को परमेश्वर की तुलना में नहीं रखना है। परमेश्वर की महिमा मनुष्य को नहीं देना है, क्योंकि वो भी उसी की सृष्टि है। मनुष्य को भी परमेश्वर नहीं बनाया। लेकिन हम, जो मनुष्य हमसे बड़े हैं या कोई विद्वान है या कोई चर्च का पास्टर या पासवान है, हम उनको ही परमेश्वर के तुल्य जानने लगते हैं। जो बोल रहे हैं सही है। अगर वचन के अनुसार है तो सही है, क्योंकि हमें उनका आदर करना है, उनका मान करना है, क्योंकि वो परमेश्वर के ठहराए हुए लोग हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की महिमा उनको नहीं देना है, क्योंकि वो भी नाशवान है। एक दिन उनका भी जीवन नाश होगा। हम पशु पक्षियों को परमेश्वर की महिमा देते हैं, उनको देवी देवता करके मानते हैं। मनुष्य से ज्यादा उनका हम आदर करते हैं, जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का। जबकि प्रभु ने उन सारी चीजों को मनुष्य के लिए बनाया है, ताकि उनकी जीविका चलती रहे। ये प्रभु ने सारी चीजों को शब्दों के द्वारा बनाया, आखिर में मनुष्य को बनाया, ताकि जो जो चीजें मनुष्य को उसके जीवन में लगेंगी, पहले प्रभु ने उन सभी चीजों को बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया, ताकि ये सारी चीजों का वो उपभोग कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन हमने उनको परमेश्वर की समानता में बदल दिया, उनको परमेश्वर करके हम मानने लगे। तो हम किसको क्रोध दिला रहे? परमेश्वर को क्रोध दिला रहे ना। लेकिन हम बुद्धिमान कैसे बन रहे? हम उनको खुश कर रहे, इसलिए हम सोच रहे बहुत बड़े बुद्धिमान है। कोई परमेश्वर का दास है, बड़ा कोई अधिकारी है, हम ये सारी बातें अगर उसके कहने के अनुसार कर रहे हैं, अगर वो हमसे करा रहा है या वो गलत ही बोला, तब भी हम गलती को भी गलत नहीं बोल रहे हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं? हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम उसको खुश कर रहे हैं। यहां भी ऐसा लिखा है ना, बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर की नजर में वो बुद्धिमान नहीं, मूर्ख है। प्रभु ने कहा है, ना तो ना, हाँ तो हाँ। ना तो ना करना है, हाँ तो हाँ करना है। जो हाँ है उसको हाँ करना है, ना नहीं करना है। एक वचन और हम देखेंगे, लेवी विस्ता 26 का 1।
तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहाँ पर स्पष्ट किया, तुम अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूर्ति या लाट बनाना। बहुत से लोग अपना स्टेचू बनवाते हैं, लाट का मतलब वही है, स्टेचू बना के उसकी आराधना करते हैं। परमेश्वर ने यहाँ स्पष्ट कहा है ये सारी चीजें तुम अपने लिए नहीं बनाना। आज जो हम चारों तरफ देख रहे हैं कितना सब कुछ हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, उनका जीवन अंधकार में जा रहा है, कितने लोग घायल हो रहे हैं, कितने लोग जख्मी हो रहे हैं, कितने लोगों की जान चली गई है। बाइबल इस सारी चीजों के बारे में स्पष्ट तरीके से पहले ही सब कुछ परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया है। लेकिन अगर मानने के बाद भी अगर नहीं करेंगे, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानेंगे, और जिन्होंने जाना है जानकर भी अगर वो करेंगे, जिन्होंने अगर नहीं जाना है तो उनको भी दंड है, लेकिन जिन्होंने जानकर अगर कर रहे हैं तो उनको डबल दंड मिलेगा। या फिर हम नहीं बता रहे, प्रभु ने हमें बताने के लिए चुना है, बोलने के लिए लोगों को, अगर हम ये सोच के डर की वजह से नहीं बोलेंगे, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो नाराज हो जाएगा, तो इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। उनसे तो लेगा ही, लेकिन आपसे भी लेगा। यिर्मयाह में जैसे क्या है, अगर कोई व्यक्ति तेरे बिना बताए अगर नाश में जाता है तो उसका खून का पलटा तुझे देना पड़ेगा। अगर बताने के बाद में वो अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है तो उसका खून का पलटा उसके सर पर ही रहेगा। इसलिए हमें बताना बहुत जरूरी है, चाहे किसी माध्यम से हम बताएं, किसी भी तरीके से लोगों तक हम अपना परमेश्वर का संदेश भेजें या पहुंचाएं, हमें जरूर पहुंचाना है, हमें जरूर बोलना है, क्योंकि यही कार्य प्रभु ने हमारे लिए सौंपा है। जैसे यहाँ पर लिखा है, तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना। आजकल मार्बल का पत्थर देखा है ना, संगमरमर के पत्थरों की मूर्ति बनाकर करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की मूर्ति बनती है, उसकी आराधना हम करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, ये सारी सृष्टि मेरी है, तुम सृष्टि की आराधना नहीं करना, सृष्टिकर्ता की आराधना करो। लेकिन हम आज सृष्टि की आराधना कर रहे हैं, जबकि सारी चीजें एक दिन नाश होंगी। वचन में स्पष्ट लिखा है, वेदों में भी लिखा है। लेकिन हम कुछ चीजों को हासिल करने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए ये सारी बातों को भूलते हुए परमेश्वर के वचन को नकार देते हैं, उसको नहीं मानते, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 6:4। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। प्रभु इज़राइल लोगों से कह रहा है, क्योंकि चुने हुए प्रभु के वही हैं। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। कोई 10, 20, 50, 100, 1000 परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन आज हमने अपने लिए अनेकों परमेश्वर बना लिए हैं, अनेकों देवता बना लिए हैं। उसका परिणाम हम आज अपने चारों ओर देख भी रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। जहां से भी हम खबर सुनने को मिलती है, आज वहां पर इतने मारे गए, आज वहां पर इतने मारे गए, ये सब ये सृष्टि के अंत का एक चिन्ह है। परमेश्वर ने पहले ही वचन के द्वारा हमें बता दिया है, यीशु मसीह का जल्द ही आगमन होने वाला है। लेकिन इजरायली लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को प्रभु चेतावनी दे रहा है, हे इजराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, हमारा परमेश्वर एक ही है। और वो एक परमेश्वर के
हम संतान हैं, तो संतान है तो उसके आज्ञा के अनुसार चलना है। जैसे हम संसारिक पिता की बातों को मानते हुए उसके अनुसार चलते हैं, ऐसे हमारा एक आत्मिक पिता है, स्वर्गीय पिता है, जो उसने हमें निर्देश दिए उसके अनुसार हमें चलना है। नहीं तो हम जो जैसे चारों ओर देख रहे हैं, तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, लाखों लाखों लोग, हजारों हजारों लोग, सैकड़ों सैकड़ों लोग बड़े बड़े उत्सवों में जा रहे हैं, वहां पर उनकी हानि हो रही है, जीव की हानि हो रही है, अनेकों प्रकार की हानि हो रही है। तो आज ये सब बातों, ये सब संकेतों के द्वारा परमेश्वर हमें बता रहा है यीशु मसीह का आगमन जल्द ही निकट है। तो हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए? हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 81 का 10। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर उनको 400 वर्ष की गुलामी से लेकर आ सकता है, तो क्या वो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? जब 400 वर्ष वो जंगल में होकर आए, 40 दिन का भी रास्ता नहीं था, लेकिन 400 वर्ष तक वो जंगल में प्रभु उनको घुमाते रहा। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु तैयार करना चाहता था। उनको मालूम था उनके अंदर मिस्र में रहते हुए बहुत कुछ बातें, आदतें उनके अंदर बस चुकी थी। प्रभु उनको एकदम साफ सुथरा करके वो वायदे के देश में लेकर जाना चाहता था, लेकिन वो लोग वहां पर गए क्या? क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने अपनी मनमर्जी करने का प्रयास किया। जैसे यहाँ पर, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूं, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्या प्रभु से उन्होंने खाने को मांगा, खाना नहीं दिया? उन्होंने मटन मांगा, इतना दे दिया कि पूछो मत। स्वर्गीय मन्ना उनको दिया जो स्वर्गदूत खाते थे। और उससे ज्यादा क्या, उनके पैर चलते हुए उनके पैरों की चप्पल नहीं घसी, उनके कपड़े फटे नहीं। जब हम एक सोच सकते हैं, जब वो चल रहे होंगे तो क्या उनका शरीर का आकार नहीं बढ़ रहा होगा? तो जब शरीर का आकार बढ़ रहा है तो कपड़े भी बढ़ रहे होंगे, चप्पल भी बढ़ रही होंगी, लेकिन वो कभी भी कम नहीं हुए। ना उनके पैरों की चप्पलें घसी, ना उनके कपड़े फटे। प्रभु उनको सब चीजों की सुविधा देते हुए आ रहा था। दिन का समय बादल का खंभा, रात के समय अग्नि का खंभा होकर प्रभु उनके संग संग चला। तो आज क्या हम परमेश्वर से अगर मांगे कि वो हमें देगा? नहीं, जरूर देगा, लेकिन हम किस लालसा से मांगते हैं, किस आशा से मांगते हैं? हम अपनी ही लालसा पूरी करने के लिए मांगते हैं, अपना ही पूरा जो कुछ इच्छा है पूरा करने के लिए मांगते हैं। प्रभु के लिए तो हम बाद में सोचते हैं। एक वचन और हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण 4 का 15। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। जब परमेश्वर ने उनसे आग में होकर बातचीत की तो कोई रूप दिखा क्या? नहीं। लेकिन आज हम एक रूप बनाकर, एक प्रतिमा बनाकर हम उसको आराधना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो ऐसा दर्शन नहीं दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई दिया। परमेश्वर ने जब आग में से बात की तो कोई रूप नहीं दिख रहा था, खाली आवाज सुनाई दे रही थी। जो आग में से जो बातचीत कर रहा था उसकी सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, कोई रूप नहीं। रूप किसने बनाया? इंसान ने।
मूर्तियों को किसने बनाया? इंसान ने। परमेश्वर ने नहीं बोला बनाने के लिए। यहाँ पर वचन के हम पढ़ रहे हैं, नीचे के वचन में और देखेंगे हम, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बनाओ। क्यों प्रभु उनको आग में रूप दिखा के प्रकट नहीं हुआ? क्योंकि अगर ऐसा होता तो मनुष्य आज अपनी बुद्धि से, जैसे प्रभु ने तो नहीं कहा है, जैसे आज मनुष्य अपनी बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रकार के मूर्तियों को बना के उनकी आराधना कर रहा है। प्रभु ने इसीलिए परमेश्वर यहोवा ने आग में से कोई भी अपना रूप दिखा उनको प्रकट नहीं किया, खाली आवाज आ रही थी। क्यों नहीं दिखाया? कि मनुष्य अगर ऐसा हुआ तो ये नई नई प्रतिमा अपने लिए बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रहने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। प्रभु ने सख्त निर्देश दिए और प्रभु हमारा बुद्धिमान परमेश्वर है, इसलिए उसने मूसा को झाड़ी में, जब आग जल रही थी, लेकिन झाड़ी नहीं जल रही थी, कोई रूप नहीं दिखाया, खाली आवाज आ रही थी, क्योंकि प्रभु को मालूम था मनुष्य का बुद्धि कितनी चलेगी आगे चलकर। लेकिन फिर भी मनुष्य ने वो काम किया, अपने लिए भगवान बनाया, अपने लिए देवता बनाया, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो वो क्या उनके लिए अच्छा हुआ? क्या नहीं। एक वचन और हम देखेंगे, निर्गमन 34:7। हालेलुया। हजारों पीढ़ियां एक निरंतर करुणा करने वाला, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। अगर आज हमने सारी चीजों को नहीं छोड़ा और अपने बेटों पोतों को भी उनको करने से मना नहीं किया, तो उसका दंड हमें तो भुगतना ही है, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा। जैसे कि इजरायली लोगों ने वहां पर उस चीज को नहीं माना, वो मूर्ति को बनाया, बछड़े को बनाया, तो आज हम आने वाली जो पीढ़ी आई उन्होंने भी सब वैसा ही किया। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद, 10 आज्ञा आने के बाद में प्रभु ने हमें सारी चीजों को करने के लिए मनाही करी। लेकिन आज भी अगर हम कर रहे हैं तो हम वो आज्ञा का, वो वाचा का उल्लंघन कर रहे हैं। और जो हम आज अपनी आंखों से देख भी रहे हैं, उल्लंघन करने का परिणाम क्या हो रहा है, हम चारों बाजू अपने दाएं बाएं ओर देख रहे हैं, हर जगह अशांति का माहौल है। हर जगह एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा है। उसका परिणाम यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हमने माना नहीं, उन पर चले नहीं, उनको स्वीकार नहीं किया। जैसे यहाँ पर निर्गमन 34:7 में, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। जो दोषी है उनको प्रभु निर्दोष नहीं ठहराएगा। अभी कृपा युग अभी चल रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है तो कृपा करने के लिए नहीं आएगा, वो न्याय करने के लिए आएगा। तो अभी ये कृपा युग में हमें, जो प्रभु ने हमारे अनुग्रह किया है, ये सारी बातों को हमें सुधार कर लेना है और अपने बेटों पोतों को भी उन रास्तों से मोड़कर प्रभु के रास्ते में लेकर आने का प्रयास करना है। तो हम सही मायने में प्रभु के बेटा बेटी बनने के हकदार हैं। अन्यथा
जैसे परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा, वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों और वरन पोतों और परपोतों को भी देगा। पितरों के जो हमारी पीढ़ी है, बुजुर्ग हैं, उनका जो उन्होंने किया है उनका दंड हमारे बेटों पोतों को भी जो आज हम भोग रहे हैं। लेकिन दया है प्रभु की, अनुग्रह प्रभु का, प्रभु ने एक रास्ता हमारे लिए खोल के दिया यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा, कि हमारे जो पितरों का बेटों को जो पाप था, हमारे बुजुर्गों का जो पाप था, यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। उसने अपने आप को दोषी बनाया, अपने आप को पापी बनाया, अपने आप को अधर्मी बनाया, अपने आप को रोगी बनाया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि हम वो छुटकारा पाए। जो सारी चीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। अगर हम आज ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह इस जगत में मेरी खातिर आया, मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, विश्वास करता हूं, अंगीकार करता हूं, तो इस सारी बातों से हमारे जीवन में छुटकारा है, निजात है, और वो अनंत जीवन को हम प्राप्त करने पाएंगे, वो सिद्धता को प्राप्त करने पाएंगे। नहीं तो पितरों का दंड बेटों को, पोतों को, परपोतों को भी मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा एक मार्ग हमारे लिए परमेश्वर ने खोल के दिया है। हम वो माध्यम से ये सब पापों से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाप को परमेश्वर पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, ताकि हमारे पापों के लिए वो बलिदान हो, और वो हुआ। अब कोई बलिदान नहीं है, कोई बलिदान शेष नहीं बचा है। इसलिए हमें ये सारे बातों को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। एक वचन और हम देखेंगे, गिनती 14:18। कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में है, और अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों को और परपोतों को देता है। देखिए, हमारा परमेश्वर धीरजवंत और अति करुणा में है। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे लिए धीरज है, करुणा में है। लेकिन हम उसका आज्ञाओं का अगर पालन नहीं कर रहे हैं, तो नीचे के वचन में दिया है, परंतु वह निर्दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अगर ये वचनों के अनुसार हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के विधियों के अनुसार हम अपने आप को अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं, तो प्रभु हमें तो दंड मिलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी दंड मिलेगा। जैसे आज हमारे पूर्वज जो आदम और हव्वा ने जो पाप किया, वो पाप को हम आज तक अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, वो पाप से प्रभु हमें छुटकारा दिलाता है। एक वो माध्यम, एक रास्ता परमेश्वर ने हमारे लिए खोल के दिया। तो आज अगर हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, इन वचनों के अनुसार हम चलते हैं, तो प्रभु जरूर हमें, जैसे वचन में दिया है, यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में है। प्रभु कोप करना, इतनी जल्दी क्रोध करता नहीं है, करुणा में है। लेकिन अगर लोग उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो दंड भी देता है। जैसे एक संसारिक पिता, हम बात नहीं मानेंगे तो हमें दंड देते कि नहीं, तो स्वर्गीय पिता हमें कितना दंड देगा। तो ये वचन के द्वारा हम आज, प्रभु ने हमसे बातें की हैं, हम ये वचन के द्वारा आज हमें प्रभु ने सिखाया है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और किसी भी बनाई हुई, हाथ की बनाई हुई वस्तु को परमेश्वर करके हम नहीं मानना है, क्योंकि वो सृष्टि है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है। हमें सृष्टिकर्ता को आराधना करनी है, उसको मनन करना है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया ये वचन बोलने के लिए और सभी को सुनने के लिए। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जिन जिन भाई बहनों ने वचनों को सुना है और ग्रहण करा है प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करना प्रभु, उनके जीवन को बदलना, सोच को बदलना,
सृष्टि को नहीं, सृष्टिकर्ता को मनन करें, सृष्टिकर्ता की आराधना करें। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, ये वचन प्रभु अनेक लोगों तक पहुंचने पाए और उनके जीवन को बदलने पाए प्रभु। जो लोग अंधकार में आज भी चल रहे हैं प्रभु, आपकी ज्योति में आने पाए प्रभु जी। जैसे इजराइलियों को प्रभु जी आपने प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, आज़ादी से आज़ादी दिलाई, मिस्र की गुलामी से आज़ादी दिलाई, फिर भी प्रभु वो आज़ादी को उन्होंने संजो कर नहीं रखा प्रभु। और प्रभु आपके दास मूसा पर कुड़कुड़ाए प्रभु। हमारा जीवन ऐसा न होने पाए प्रभु जी, हमारा जीवन ये वचन के अनुसार चलने पाए, ताकि प्रभु जी जो आज्ञा आपने दी है हमारे लिए प्रभु जी, हाल अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो तेरे पोते पर पोते तेरे बेटों को मैं आशीष दूंगा प्रभु। वो आशीष हमारे परिवारों में आने पाए प्रभु जी, हमारे परिवार आपकी आज्ञा मानने वाले बनने पाए, ना कि आज्ञा का उल्लंघन करने वाले प्रभु। ये सारी महिमा आपको देते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु जल्दी आ, आमीन आमीन।